भवति। अस्मिन् विषयोपरि स्वव्याख्यानं प्रदद्यात्। महोदया, श्रीमती ज्योत्सना वशिष्ठ महोदया स्वव्याख्यानं प्रदद्यात् अस्मिन् विषयोपरि। प्रारंभ करूं? हाँ जी मैडम। प्रारंभ। ओम गच्छाय नमः। ओम नमो रुद्राय हरये ब्रह्मणे परमात्मने प्रधान पुरुषेशाय सर्वसिद्ध्यन्तकारिणे चतुर्मुखं घोरवन्मनसवधूर्मं मानसे रक्तां नित्यं सर्वशुक्लां सरस्वती। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्द्र तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माश्रित शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषाद्याः। हम सभी के प्रेरणा स्रोत प्रेरणा पुरुष आचार्य पंडित बद्री प्रसाद शास्त्री जी हम सभी के लिए आशीर्वाद स्वरूप श्री आचार्य पंडित श्री प्रभुदत्त शास्त्री जी, अध्यक्ष श्री बादरायण धर्म दर्शन पीठ प्रपूर्णा, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पंडित गोपाल चंद शर्मा जी, अध्यक्ष संस्कृति संवर्धन संस्थान जयपुर, इस कार्यक्रम का निर्देशन कर रहे प्रोफेसर शिव शरण नाथ त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त आचार्य, राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग, कार्यक्रम के संयोजक पंडित मदन मोहन शास्त्री जी तथा मंच संचालिका श्रीमती रेखा शर्मा जी तथा संस्कृत संस्कृति संवर्धन संस्थान से जुड़े हुए अन्य जो भी विद्वज्जन बुद्धिजन है, सभी को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। आज शिक्षक दिवस पर सभी को मेरा वंदन, सभी को मेरा प्रणाम। सनातन संस्कृति सप्ताह व्याख्यान माला के अंतर्गत आज मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा विषय सामाजिक परंपरा में सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक शब्द को समझने के लिए सर्वप्रथम हम संस्कार शब्द की व्याख्या करते हैं। संस्कार शब्द बना सम उपसर्ग त्रि धातु से घ प्रत्यय लगने से संस्कार शब्द बना है। संस्कार का अर्थ है सम्यक करना, उपयुक्त बनाना, पूर्ण करना, ये इसका अर्थ है। किसी भी समाज की परंपराएं, वहाँ की विचारधारा, वहाँ की संस्कृति को द्योतित करती है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो संस्कृति है उसी पर ही आधारित वहाँ के परंपराएं, वहाँ के त्योहार, वहाँ के पर्व, ये सब वहाँ पर होते हैं। संस्कृति शब्द की यदि हम व्याख्या करें तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों को यदि हम मिलाते हैं तो तीनों को सम्मिलित करने पर ही हम संस्कृति शब्द अपने व्यापक रूप को द्योतित करते हैं। संस्कृति शब्द प्राचीन ग्रंथों में संस्कृति शब्द के लिए आचार और विचार शब्द सामान्यतः प्रयुक्त हुए हैं। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता और उपादेयता कितनी व्यापक है, यह मनु के इस श्लोक से प्रकट होता है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् तत्र जन्मनः स्वं संचरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। मनु कहते हैं कि इस देश में उत्पन्न हुए अग्रजन्मा जो भी ब्राह्मण है, तो अग्रजन्मा ब्राह्मण से लेकर पृथ्वी मंडल में समस्त मानव समाज अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करे। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत भारतीय विचारधारा और विचारों के अनुरूप आचरण करना दोनों ही वहाँ पर सन्निविष्ट किए जाती हैं। भारतीय संस्कृति का जो मूल स्वरूप है
वो अध्यात्म प्रवणता लिए हुए है। पंचभूतों से निष्पन्न जो शरीर है, उस शरीर से के अतिरिक्त एक आत्मा की सत्ता मानी गई है। यहाँ पर शरीर, क्योंकि शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा सदैव एक ही बनी रहती है। एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को ग्रहण करना ही पुनर्जन्म का सिद्धांत जो हमारे यहाँ विशेष रूप से माना गया है। वेदों में प्रमाण रूप में न मानने वाले जो अन्य संप्रदाय हैं, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, अन्य सभी ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है। क्योंकि भारतीय संस्कृति ऐसी है कि अन्य संप्रदाय के लोग भी भारतीय संस्कृति के उपासक हैं, इसलिए पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो इसी प्रकार आत्मा के प्रति हमारे जो भी कर्तव्य हैं उनको भारतीय संस्कृति में प्रधान स्थान प्राप्त है। क्योंकि गीता भी कहती है, क्योंकि हम निरंतर कर्म करते रहते हैं और निरंतर कर्म करते रहने पर ही अंत में उसकी जो परिणति है वो मोक्ष तक संपन्न होती है। गीता कहती है कि न ही कश्चित् क्षणम अपि जातु नित्यस्य कर्म प्रति, अर्थात जो भी व्यक्ति है वो एक क्षण के बिना भी निष्क्रिय नहीं रह सकता है, बिना कर्म के नहीं रह सकता है। ईशोपनिषद भी इसी बात को कहता है कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजि विशेष शतम समः, कि हम कर्म करते रहें और कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की हम इच्छा व्यक्त करें। आत्मा को उन्नत बनाने वाले जो भी आचरण हैं, उन आचरणों को ही हम इसी प्रकार से धर्म के अंतर्गत मानते हैं। तो धर्म उसी का नाम है जो उन्नति की ओर हमें अग्रसर निरंतर करता रहे। यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म है, धारणा सधर्म है, जो धारण करे वही धर्म है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये संस्कृति इतना विस्तृत विषय है, तो मैंने कुछ बिंदु को लिए हैं, लेकिन पूरे बिंदुओं को मैं नहीं ले सकती हूँ। भारतीय संस्कृति इतनी अधिक है, इतनी व्यापक है कि उसको हम एक आधा घंटे में हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए, जैसे संस्कार है, तो संस्कार की जो क्रिया है, तो इस क्रिया का परिणाम हम 3 प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पर वेदों से लेती हूँ मैं यहाँ पर कि पहला संस्कार है दोष मार्जन संस्कार, दूसरा है अतिशयाधान संस्कार, तीसरा है हीनांग पूर्ति संस्कार। यहाँ पर जो भी प्राकृतिक पदार्थ हैं उनमें जिन उपयोगी तत्वों का समावेश हो गया है उनको दूर करना, तो जो भी अनुपयोगी तत्व हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, उनको हम दूर करते हैं अथवा उनका मार्जन करना ही दोष मार्जन संस्कार कहलाता है। इसके बाद उसके स्वरूप को हम जब प्रकाशित करते हैं तो उसके लिए उसमें अतिशय अर्थात विशेषता का आधान करते हैं। तो विशेषता का आधान करना ही अतिशयाधान संस्कार कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त उपयोग में लाने के लिए जो अंगहीनता, अर्थात उसमें अंगहीनता से तात्पर्य कोई भी यदि हमें उसमें कमी दिखती है, उसमें किसी चीज का अभाव दिखता है, तो उसकी पूर्ति करना ही हीनांग पूर्ति संस्कार तीसरा संस्कार कहलाता है। इन तीनों संस्कारों से संस्कृत होकर वह पदार्थ सर्वथा उपयोग्य बनता है। उदाहरण के लिए हम लौकिक अर्थ में इसको समझ सकते हैं कि जैसे अन्न को ले हम, तो प्राकृतिक रूप से जिस प्रकार अन्न पैदा होता है, तो उसको जिस प्रकार से जिस रूप में अन्न पैदा होता है हम उसी रूप में उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो वह प्राकृतिक रूप से उस अन्न के अंतर्गत तुष ये इत्यादि सब चीजें होती हैं, उनको हम उस अंश को दूर करके, उसमें तुष है भूस है, उन सबको दूर करके अलग करके शुद्ध करने के रूप में हम तैयार करते हैं। तो ये दोष मार्जन रूप संस्कार हो गया। तो यह दोष ही दूसरा इसमें आता है कि अन्न में कूट पीस करके और उसके पश्चात को जब शुद्ध किया जाता है तो जो विशेषताएं उसमें आ जाती हैं वो अतिशयाधान संस्कार कहलाता है। और उसके
बाद में उसमें जो भी कमी है उसको पूर्ति करने के लिए उसमें मधुर, लवण इत्यादि हम उसमें आधान करके उसका जब उपयोग करते हैं, उसकी कमी को दूर करके और जो संस्कार करते हैं वो हीनांग पूर्ति संस्कार कहलाता है। इन तीनों संस्कारों से संस्कृत होकर के और शरीर का पोषण, वह अन्न हमारे शरीर का पोषण करता है। इसी प्रकार जिस प्रकार से अन्न का उदाहरण है, उसी प्रकार मनुष्य के जो संस्कार है वो भी 3 प्रकार के मानी गई है। तो स्वयं प्रजापति एक पर्व के रूप में माना है, प्रजापति को पर्व के रूप में माना है। प्रजापति की संज्ञा, प्रजापति की प्रजा दूसरा अर्थ है। जिस बंधन सूत्र से प्रजापति अपनी प्रजा के लिए, प्रजा के साथ अविच्छिन्न संबंध बनाए रखता है, वह सूत्र तीसरा पर्व कहलाता है। आत्मा प्राणा पशव है। तो इस प्रकार पाश जिसका प्राण है और प्रजा वर्ग पशु भाग है। तो स्वयं प्रजापति आत्मा है, पाश उसका प्राण है और आत्मा मन प्रधान होने से, क्योंकि आत्मा मन प्रधान है इसलिए मन प्रधान होने से वह ज्ञान प्रधान भी है। इस प्रकार से यह क्या हुआ, आध्यात्मिक प्रपंच है। इसी प्रकार प्राण रूप जो पाश है तो प्राण प्रधान बनता हुआ क्रिया प्रधान बनता है और इस प्रकार क्रियात्मक पाश वर्ग आदि दैविक प्रपंच माना गया है। पशु वाक प्रधान अर्थ प्रधान है, तो स्वयं अर्थ रूप पाशु वर्ग आदि भौतिक प्रपंच कहलाता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि जैसे ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा, अर्थात सत्पुरुष कृत मूर्ति, यह उक्त आत्मा है, यही ब्रह्म है। और यह ब्रह्म है वो ऐसा है, क्षर ब्रह्म है। तो यह क्षर ब्रह्म है, यही व्यावहारिक आत्मा है और विधि निषेध संस्कार इसी से संबंधित होते हैं। हमारी जो भी सामाजिक परंपराएं हैं उनके अंतर्गत हमारे शास्त्रों में षोडश संस्कारों का निरूपण भी किया गया है। उसमें सामान्य रूप से पाश्चात्य देशवासी जो उसमें माने जाते हैं पुनर्जन्मवाद नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विवेकशील वैज्ञानिक ऐसे हैं जो अक्षरशः भारतीय पुनर्जन्म का समर्थन करते हैं। इसमें षोडश संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण भेद, उपनयन, व्रतादेश, वेद स्वाध्याय की केशांत, समावर्तन, स्नान समावर्तन, पाणी ग्रहण, अग्नि परिग्रह, ये षोडश संस्कार हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत सारे कर्म जो नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं जिन्हें सभी को करना चाहिए। तो धर्म शास्त्रों में पंच महायज्ञ का भी वहां पर निरूपण किया गया है। कुछ पाप ऐसे हैं जो ज्ञात अज्ञात रूप से प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, कुछ जानकर कुछ अनजान रूप से। इन पापों के लिए स्मृतियों में बहुत सारे प्रायश्चित कहे गए हैं, जिनका विधान तदनुसार यदि उसी विधि से प्रायश्चित करने से उस दोष की निवृत्ति होती है। प्रत्येक गृहस्थ के घर में चुल्की, चूल्हा, पेशनी, चक्की, उपस्कर, बुहारी, कुंडनी, कंडनी, ईंधन तथा उदकुंभ यानी जल के घड़े के 5 स्थान ऐसे हैं जिसमें ज्ञात अज्ञात रूप से वहाँ प्राणी हिंसा होती ही रहती है। यदि हम नहीं चाहे तब भी वहाँ पर हिंसा होती है। इन 5 दोषों से परिहार करने के लिए 5 महायज्ञ का विधान भी किया गया है। संध्या वंदन आदि के समान ही ये भी नित्य कर्म ही मानी गई है। इसी प्रकार से पंच यज्ञ ये यज्ञ हैं जो प्रत्येक प्राणी को प्रतिदिन करने चाहिए। भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। स्मृतियों में सर्वत्र इनका विशेष रूप से उल्लेख वहाँ पर हमें मिलता है। प्रतिदिन हम भूतों के लिए बलि दें, ये भूत यज्ञ कहलाता है। सामर्थ्य होने पर भोजन से भी तृप्त करें, मनुष्य यज्ञ कहलाता है। प्रतिदिन पितरों के लिए कर्म करें और जल के द्वारा उनकी स्वधा करें, पितृ यज्ञ कहलाता है।
और प्रतिदिन अन्न आदि से उनका, और अन्न आदि नहीं है उसके अभाव में काष्ठ अर्थात समीधा के द्वारा अग्नि में स्वाहा करे, तो यह देव यज्ञ कहलाता है। यहाँ पर मनु ने भी लिखा है कि पंच सोना गृहस्थस्य चुल्ली पेशन उपस्करः कंडनी च उदकुंभश्च बद्धते यास्तु वाहयन् तासां क्रमेण सर्वासां नित्य कृत्यर्थं महिषिभिः पंच क्लिप्ता महायज्ञा प्रत्यम गृह नेदीनाम। तो मनु ने कहा है कि ये 5 सोना है। सोना का अर्थ है हिंसा स्थान है। तो ये हिंसा स्थान है, इनका उपयोग करने के कारण पाप से संबंध हो जाता है, जिनकी निष्कृति के लिए प्रत्येक गृहस्थी के लिए यहाँ पर प्रतिदिन 5 यज्ञों का विधान किया गया है। इन्हीं 5 यज्ञों के अनुष्ठान के कारण मनु ने गृहस्थी को ज्येष्ठाश्रय कहा है। गृहस्थेन एव धार्यन्ते तस्या ज्येष्ठाश्रमो ग्रही। तो इस प्रकार से ये यज्ञ यहाँ पर बताए गए हैं। वैदिक काल में बहुत सारे अनेक प्रकार के आचार का निरूपण वहां पर मिलता है। परवर्ती बाद के जो भी आचार्य हुए हैं, या बाद में हम ये कहें कि जो आचार संहिता है, तो जो परवर्ती आचार संहिता के भी मूल है, अर्थात वैदिक काल में जो कितने बहुत प्रकार के जो आचारों का संकेत मिलता है, उन आचार संहिता के मूल वही कही जाती हैं। तो मैं समझती हूँ संक्षेप में 2-4 यदि मैं निदर्शन करूं तो उसमें अप्रासंगिक नहीं होगा। तो वैदिक काल में बहुत सारे ऐसे महोत्सव मनाए जाते थे जो सभी समाज वाले, सभी उसमें वैदिक आधान होता था, और वो उत्सव क्या होता था, स्तुति की तरह होते थे। तो जैसे वीरपान महोत्सव, वैदिक काल में एक उत्सव का नाम है वीरपान महोत्सव। तो कुछ आदि राजगण जो सूर्य सदन की रक्षा करने के लिए नियुक्त थे, जब वे दस्युओं के आक्रमण से त्रस्त हो गए थे, तो इंद्र से उन्होंने सहायता मांगी। तो इंद्र से सहायता के लिए उन्होंने प्रार्थना की। इंद्र को आह्वान करने के लिए प्रार्थना पत्र रूपी जो स्तुति के प्रत्येक मंत्र में प्रायः इंद्र आया ही अर्थात हे इंद्र आप आइए, इंद्र आइए, इस प्रकार से स्पष्ट रूप से वहां वेद में उल्लेख है। तो इस प्रकार कुछ की प्रार्थना पर जब इंद्र अपने दलबल के साथ यहाँ पर आए, तब उनका आवास अर्थात उनका विश्राम स्थल जो निषद पर्वत था उस पर नियत किया। उन सब के लिए भोजन सामग्री का संग्रह करने के लिए अनेक विज्ञ पुरुष वहां पर नियुक्त किए गए। उन सभी के अध्यक्ष थे विश्वामित्र। उन सभी के विश्वामित्र वहां पर स्वागत अध्यक्ष भी थे। इंद्र के भोजन के समय, इंद्र का भोजन होता था वो दिन में 3 बार हुआ करता था। तो इंद्र के भोजन का समय दिन में 3 बार होता था। तो उन्हें क्रमशः प्रातः सवन, माध्यमिक सवन और तृतीय सवन कहा जाता था। प्रातः सवन में इंद्र के साथ में भोजन करने वाले देवों में अश्वी द्वय देवता प्रधान होते थे। माध्यमिक सवन में अग्निदेव प्रमुख थे तथा तृतीय सवन में ऋभुगण प्रधान होते थे। इस प्रकार से सभी की नियुक्ति यहाँ पर क्रमशः की गई। अथर्ववेद के नवम कांड में तीनों सहयोगी देवों का उल्लेख भी वहाँ पर हमें प्राप्त होता है। यथा सोमे प्रातः सवने अश्विनोर्भवति प्रियः एवा मे अश्विना वर्ष आत्मनि ध्रियताम् यथा सोमो द्वितीये सवने इंद्राभ्यो भवति प्रियः यथा सोमस्तृतीय सवने रघुणां भवति प्रियः। तो यहाँ सोमपान से तात्पर्य भोजन पदार्थों का उपलक्षक है, यानी सोमपान है वह भोजन पदार्थों का उपलक्षक माना गया है। स्वागत अध्यक्ष जो विश्वामित्र थे, उनका भोजन कालीन भाषण का वर्णन भी वहाँ पर ऋग्वेद में हमें प्राप्त होता है। वैदिक काल में बहुत सारे महापुरुष जो होते थे, उन महापुरुषों के महात्म प्रदर्शन के लिए, यानी उनकी महत्ता को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो उत्सव किया जाता था वह प्रमह उत्सव कहलाता था। प्रमह अथवा उसको मह,
ये उत्सव नाम दिया गया था। इस महोत्सव में सोमपान, भोजन, स्तुति वाक्य मुख्य होते थे। एक तो सोमपान होता था, भोजन होता था और स्तुति वाक्य वहां पर प्रयुक्त होते थे। यह उत्सव युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व विशद के शिविर में हुआ करता था। समस्त दस्युओं का समूल नाश करने के पश्चात जब इंद्र अपनी राजधानी के लिए जब प्रस्थान करते हैं, तो उस समय विजय के उपलक्ष्य में, इंद्र की विजय के उपलक्ष्य में अभिनंदन करने के लिए फिर से वहां पर इंद्र के अभिनंदन के लिए पुनः वहां पर उत्सव का प्रयोजन किया गया, उत्सव किया गया। तो इसमें समस्त जो भी आर्य राजा थे, ऋषि थे, उनके द्वारा इंद्र के पराक्रम का वर्णन करने के लिए उनकी स्तुति की गई है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में विशेष रूप से तथा तृतीय चतुर्थ मंडलों में इंद्र के इस युद्ध का स्तुति रूप में विस्तार से वर्णन वहां पर मिलता है। युद्धेन्द्रो मध्वा परिष्कृतार देवेभ्यः संपतिश्चर्षणि विवस्वत पदनी अस्मितानि पित्रा उक्तेमि कव्यो। हमारी जो संस्कृति है, हमारे यहाँ जो संस्कार है, भारत देश में भारतीय जो संस्कार है उनकी पावन परंपरा प्रारंभ से हम देखते हैं। तो भारतवर्ष में बहुत से पर्व, उत्सव, त्योहार, उनका विशेष महत्व यहाँ पर किया गया है। हिंदू संस्कृति में प्रत्येक दिन पर्व और त्योहार के समान माना जाता है। तो जीवन में उत्साह की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन भारतीय संस्कृति में पर्व, उत्सव और त्योहार मनाने की व्यवस्था वहां पर की गई है। अब यहाँ पर भारतीय संस्कृति में जो भी यहाँ पर कोई भी चीज जो कही गई है वो किस प्रकार कही गई है कि जहाँ उसका वैज्ञानिक आधार है। हमारी कितनी मान्यताएं हैं, कितना, लेकिन सभी का वहां पर वैज्ञानिक आधार वहां पर बताया गया है। तो सबसे पहले लोटे ऊपर से हम देखें तो प्रत्युत्थान और अभिवादन। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि प्रतिवे श्रेयान समायन्तुम उत्तिष्ठन्ति। इस पर सायणाचार्य लिखते हैं कि अपने से श्रेयान अर्थात अति प्रशस्त आचार्य, पिता आदि को सम्मुख आते हुए देखकर शिष्य और पुत्र खड़े ही हो जाते हैं। मनु संहिता में भी कहा है कि शय्यासनस्थश्चैवे एनम प्रत्युत्थायाम अभिवादेत्। अर्थात शय्या या आसन पर बैठा हुआ जो शिष्य है, वह शिष्य भी नीचे खड़े होकर अभिवादन करे। हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक जितनी भी परंपराएं हैं, उन सभी का सही कारण और प्रमाण से उसको सिद्ध किया गया है। इसी प्रकार जो भी परंपराएं, मान्यताएं हैं, उनको प्रमाणों से, क्योंकि वो सिद्ध है, इसलिए उनके उदाहरण भी इसी प्रकार मिलते हैं। मनु ने इस प्रत्युत्थान की जो क्रिया है उसकी उत्पत्ति भी बताई है कि ऊर्ध्वम उत ब्राह्मन्ति प्राणायूनः स्थविर स्थायाति प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। अर्थात जो वृद्ध पुरुष है, वृद्ध पुरुष के आने पर जो युवा पुरुष है उसके प्राण उद्वेलित हो जाते हैं। तो जब उसके प्राण उत्तेजित होते हैं तो ऊपर उत्क्रमण करने लगते हैं और प्रत्युत्थान पर अभिवादन करने से फिर यथास्थान स्थिर हो जाते हैं। अब ये इसका प्रमाण बताया कि हमें अभिवादन क्यों करना चाहिए, तो इसका वैज्ञानिक यहाँ पर प्रमाण बताया गया है। अभिवादन करने में भी नियम बताया गया है कि सम्मुख स्थित करके गुरु आदि के दक्षिण पैर का दक्षिण हाथ से तथा वाम पैर का वाम हस्त से ही स्पर्श करें, तभी वह अभिवादन माना जाएगा। तो यह भी विहित है कि जब हम प्रणाम करते हैं तो उस समय
शिष्य आदि अपना नाम भी निवेदन करे। ये भी एक परंपरा है कि जब हम अभिवादन करें तो हमारा नाम भी हम उसमें बोले। तो यह संभवतः इस दृष्टि से रखा गया है कि वृद्ध पुरुषों को शिष्य आदि के पहचानने में, क्योंकि वो वृद्ध होते थे, तो शिष्य आदि को पहचानने का प्रयास उनको न करना पड़े, तो इसलिए ये वहां पर परंपरा थी। चरण स्पर्श करने से प्रशस्त पुरुष के संपर्क में आने से, ये समीकरण का सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो संस्कृति इतनी अच्छी है, उसमें वैज्ञानिकता भी बताई गई है कि वैज्ञानिक प्रमाण है किसी चीज को क्यों करना चाहिए। प्रत्येक मान्यता का कहीं ना कहीं आधार, प्रमाण, और वो भी वैज्ञानिक तरीके से वहां बताया गया है। तो चरण स्पर्श करने से प्रशस्त पुरुष के संपर्क में आने से, जो समीकरण सिद्धांत है उसके अनुसार उसकी शक्ति का, जिसका हम चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनकी शक्ति का शिष्य में संचार होता है और इस प्रकार प्रणाम करने वाले शिष्य की शक्ति की वृद्धि होती है। इसी प्रकार से और भी शिष्टाचार यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे सम्मर्शन, तो ये भी एक प्रकार का शिष्टाचार है। तामश्रेय लिखते हैं कि एक दूसरे के दोनों हाथों को ग्रहण करके एक दूसरे की कुशल जिज्ञासा करना, सम्मर्शन करके एक दूसरे को, तो ये सम्मर्शन का शिष्टाचार कहलाता था। जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि अथा अध्वर्युश्च यजमानस्य सम्मृशेते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा है कि वह लिखते हैं कि वर्तमान कालीन, जैसे विदेशों में इंग्लैंड आदि जो देश हैं, उन देशों में भी यह सम्मर्शन का जो शिष्टाचार है वो प्रचलित आज भी है। अंतर केवल इतना है कि वहाँ एक ही कर का ग्रहण होता है, क्योंकि वो हाथ हैंडशेक करते हैं, किंतु भारतीय संस्कृति, भारतीय आधार में दोनों कर्मों का प्रयोग किया जाता है। नमस्कार करते हैं हम। इस हस्त पादादि स्पर्श की क्रिया में वैज्ञानिक हेतु है। अब यहाँ भी देखिए वैज्ञानिक प्रमाण दिया है कि ऐसा क्यों किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में अब ये बताते हैं, इसका वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में, शरीर से विद्युत का संचार होता है और वो निरंतर होता रहता है। हाथ और पैर के तल से विद्युत का संचार अधिक मात्रा में होता है, जिसके तेज से उन स्थानों में रोम का उद्गम नहीं होता। तो समान शक्तिशाली, जो समान शक्ति वाले हैं, उनके परस्पर हस्त स्पर्श से प्राण रूप विद्युत के आदान प्रदान से दोनों के प्राणों की एकता होने से सौहार्द की वृद्धि होती है। इसलिए हमें दोनों हाथों को जोड़ करके और नमस्कार करना चाहिए। इसी प्रकार से कहते हैं, क्योंकि जो युवा पुरुष है, तो युवा पुरुष यदि गुरुजनों का चरण वंदन के द्वारा उनसे विशेष शक्ति का ग्रहण प्राप्त करता है, तो समीकरण का सिद्धांत ये है कि जहाँ पर अधिक शक्ति होती है तो अधिक शक्ति न्यून शक्ति में संचारित होती है। इस प्रकार जो शिष्य आदि हैं, उनका गुरुजनों में चरण स्पर्श से शक्ति लाभ प्राप्त करता है। जो शिष्य है वो गुरुजनों का चरण स्पर्श करता है तो उससे उसका शक्ति वर्धन होता है। विशेषकर जब हम अध्ययन, कोई शिष्य गुरु से अध्ययन प्राप्त करने जाता है, उस समय अध्ययन के पूर्व यदि गुरु के चरण स्पर्श किए जाए तो गुरु प्रदत्त उपदेश को ग्रहण करने की वह सामर्थ्यता प्राप्त कर लेता है ऐसा शिष्य। तो इसलिए यहाँ पर ये सारे हमें वैज्ञानिक आधार यहाँ पर बताए गए हैं। अब ये हमें, तो यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये सारी चीजें ऐसी बताई गई है जिसका वैज्ञानिक आधार भी यहाँ पर मिलता है हमें और जिसका प्रमाण वैज्ञानिक रूप से दिया गया है। संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में जो भी परंपराएं वहाँ पर हमें दिखाई देती है, उन हिंदू मान्यताओं का, क्योंकि सभी मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार वहाँ पर प्रस्तुत है। इसी प्रकार हमारे ऐत्रेय ब्राह्मण हैं, पुराण हैं, वेद हैं, उसमें भी इनका सबका उल्लेख वहाँ पर मिलता है।
अब एक हमारी शिष्टाचार की परंपरा है तिलक धारण का वैज्ञानिक रहस्य। हम जो तिलक लगाते हैं उसका भी वैज्ञानिक आधार यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। हमारे ज्ञान तंतुओं का, क्योंकि विचार केंद्र प्रकृति और ललाट का मध्य भाग होता है, जब हम मस्तिष्क से अधिक काम लेते हैं तो इसी केंद्र में वेदना का अनुभव हमें होता है। अतः हमारे महर्षियों ने तिलक धारण का विधान किया है। मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर यदि हम चंदन का तिलक ज्ञान तंतु लगाते हैं तो वह मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर चंदन का तिलक क्या करता है, ज्ञान तंतुओं को संयमित भी करता है और उनको सक्रिय भी रखता है। जो व्यक्ति मस्तक पर यदि चंदन का तिलक धारण करते हैं तो उन्हें कभी भी शिरोवेदना यानी सिर दर्द नहीं होता है। इसी प्रकार उनकी मेधा शक्ति भी क्योंकि तेज होती है, क्योंकि वहाँ पर जो ज्ञान तंतु हैं वो सक्रिय हो गए हैं, इसलिए उनकी मेधा शक्ति है वो भी तीव्र हो जाती है। इसके अतिरिक्त तिलक लगाना एक सम्मान का सूचक भी माना जाता है। भारतीय परंपरा में आने वाले अतिथियों का, जाने वाले अतिथियों का तिलक लगा करके सम्मान प्रकट किया जाता है। भारतीय परंपरा में कोई भी सम्मान तिलक के बिना अधूरा माना जाता है। तो इसलिए यात्रा पर प्रस्थान करना हो, युद्ध में जाना हो, किसी को विदा करना हो, तो समस्त प्रकार की शुभ कामनाएं हम उस व्यक्ति को तिलक के माध्यम से हम उसको देते हैं। तो तिलक के माध्यम से सारी हमारी जो शुभ कामनाएं हैं उसके प्रति वो हम प्रकट करते हैं। तिलक लगाने से मन में शांति का आधान होता है, प्रसन्नता, उल्लास तथा सफलता का शुभ भाव भी प्रकट होता है। इसलिए भी हम यहाँ पर तिलक लगाने का जो विशेष परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति में है उसका ये वैज्ञानिक आधार यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से तो बहुत सारी चीजें, अभी तो और भी इतने सारे बिंदु हैं जिनको मैंने तो कुछ बिंदु लिए हैं। जो हमारी संस्कृति है, जो सांस्कृतिक तत्व उसी में हमें मिलता है। सामाजिक जितनी परंपराएं हैं, समाज में जो भी हम परंपराएं निभाते हैं, जो पर्व उत्सव जो भी मनाते हैं, वो हमारी संस्कृति को ही द्योतित करती है। तो ये सारी चीजें मिली जुली हैं कि सांस्कृतिक किसी की संस्कृति को देखने के लिए वहाँ की विचारधारा, वहाँ का आचरण, इन सबको वहाँ पर देखना पड़ता है, उसी को वह प्रस्तुत करती है। इस प्रकार बहुत सारे पर्व और त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। तो उसमें कितने सारे त्योहार हैं। भारतीय नववर्ष मनाया जाता है भारत के विभिन्न देशों में, तो विभिन्न हिस्सों में, तो भिन्न भिन्न स्थानों पर नववर्ष का भी अनोखे अंदाज में वहाँ पर हम मनाते हैं। जैसे उगादी है, कहीं बिहू मनाया जाता है, पड़वा मनाया जाता है, पथंडू मनाया जाता है, वैशाखी, पोहेला, बोईशाख, विषुआ संक्रांति। तो समस्त प्रकार के जो त्योहार है वो भारत के विभिन्न हिस्सों में, भिन्न भिन्न हिस्सों में नए साल के त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जिनको सभी हिंदू के पर्व हैं लेकिन सभी संप्रदाय के लोग मनाते हैं। दीपावली है, बुद्ध पूर्णिमा है, कृष्ण जन्माष्टमी है, अम्बेडकर जयंती है, गुरु नानक जयंती है। तो गुरु पूर्णिमा पर गुरु का वंदन किया जाता है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ दोनों का मिलकर के पकवान बनाया जाता है जो स्वास्थ्यवर्धक होता है। वर्ष प्रतिपदा में नवीन संवत का आरंभ होता है। विजयादशमी में हम शस्त्रों का पूजन करते हैं। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों की राखी बांधती हैं। तो ये सारे त्योहार हैं वो किसी संस्कृति को ही द्योतित करते हैं। इसलिए हमारी जो परंपराएं हैं वो इतनी गूढ़ और इतनी गहरी हैं, क्योंकि जो चीज किसी वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है, जो मान्यताएं किसी वैज्ञानिक तथ्य पर, किसी श्रेष्ठ विचारधारा पर आधारित है और जिनका प्रत्येक मान्यताओं का, परंपराओं का प्रमाण भी है, तो वो इतनी श्रेष्ठ होती है, वो सब सर्वमान्य है और वो सभी के द्वारा स्वीकार करने योग्य भी होती है। अब मैं इतना ही मेरा विषय अब जितना मैंने हो सका इसमें इतना बोल सकते हैं, बहुत इसमें लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद समय पूरा
रहा है। तो इसी के साथ मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को। और बहुत अच्छा लगा, सभी लोग इतना बढ़िया यहाँ पर संस्कृति के लिए इतना सब कर रहे हैं, तो सभी का बार बार वंदन और अभिवादन मैं करती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि कोई संस्कृत और सनातन के लिए कुछ करता है, क्योंकि आज इसकी बहुत आवश्यकता है। मतलब इतने लोग हैं, क्योंकि हिंदू है वो इतना सहनशील है, वो पता नहीं क्यों है। किसी भी और धर्म में देखो, कोई भी बात हो तो कितना हल्ला, कितना हिंसा, कुछ भी। हिंदू इतना सहनशील है, सहनशील होना चाहिए, हमारी संस्कृति है। लेकिन आज आज इसकी आवश्यकता नहीं है। आज तो असहनशील बनने की आवश्यकता है, तभी हमारा धर्म, हमारी संस्कृति बच पाएगी। तो इसलिए जो भी आप कर रहे हैं उन सबका मैं बहुत ही आभार करती हूँ। और मुझे भी जोड़ा तो मैं भी कुछ इसमें कर सकती हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहु बहु अभिनंदनं महोदया। भवत्या वैदिक परम्पराया प्रारम्भं कृत्वा यद् ज्ञानं, यद् नवीनं ज्ञानं दत्तं तद् प्रशंसनीयमस्ति। आशामहे यद् भवती समये समये संस्थाने आगत्य स्वविचारान् अस्मान् लाभान्वितं करिष्यन्ति। आशामहे एतत्। बहु बहु अभिनंदनम, बहु बहु आभारा। अच्छे करती हूँ। मैं बोलूं 2 मिनट बीच में? बिल्कुल सर, आप तो बिल्कुल बोलेंगे, आप संचालन कर रहे हैं, आप ही। आप सब। पहले तो मैं मैम का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे साथ मैम पहले भी 2 बार जुड़ चुके हैं जी। और इनका विजन इतना क्लियर, इतना बढ़िया है कि आप सनातन संस्कृति और संस्कृत के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। हम हृदय से आपके आभारी हैं और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। साथ में हमारे बीच से जुड़े हुए हैं ओपी व्यास जी, जो कि संयुक्त रजिस्ट्रार रहे हैं मानवाधिकार आयोग भारत सरकार में। अभी कल उनको प्राइड ऑफ इंडिया 2023 अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं संस्थान की ओर से सर को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत आभार आपको। और इसके साथ साथ हमारे साथ आज जुड़े हैं एक ऐसी ज्ञानमयी और तपोमूर्ति। हालांकि इनका जो प्रवचन है वो हम 7 तारीख को रखेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रज्ञा चक्षु हैं और आपने नेत्र ज्योति जाने के बाद 7 विशाल महाकाव्य लिखे हैं, जिनमें एक एक काव्य के अंदर 30-30 सर्ग हैं। एक एक सर्ग के अंदर धातु विकृतम तक धरा शिखरणी जैसे छंद 200 श्लोक उसके अंदर हैं। तो ये होना बहुत ही ऐसा लगता है, इनको काफी अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो इनका आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे 7 तारीख को। तो मेरा निवेदन रहेगा अधिक से अधिक लोग जुड़े, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत है कि इनके चरित्र का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है, उतना उत्साह मिलता है, इतनी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। वो हमारे बीच हैं, अभी जुड़े हुए हैं और आशीर्वाद इनका हम 7 तारीख को रखेंगे। ये जरूर हमें सबको कृतार्थ करेंगे। और बाकी कार्यक्रम बहुत अच्छा चला। मैडम ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और अब मैं रेखा जी से निवेदन करूंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहु बहु शुभाशया ओपी व्यास महोदयान्। अधुना हम संस्थानस्य संरक्षक महोदयान्, गुरुवरान् श्री प्रबुद्ध शास्त्री महोदयान् निवेदयामि यत् भवन्तः स्वविचारान् स्व आशीर्वादेन अस्मान् लाभान्वितां कुर्युः। धन्यवाद रेखा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय वयं नमः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
आज का जो ये सत्र रहा, इसमें आदरणीय बहन ज्योति वशिष्ठ जी ने गागर में सागर का काम किया है और जो नवीन चीजें एक अन्वेषण के साथ में उन्होंने उपस्थापित की हैं, जो हमें ज्ञान नहीं थी, हम उसके बारे में अनभिज्ञ थे। ये कहते हुए मुझे कतई संकोच नहीं हो रहा। परंपरा शब्द का जो अर्थ है वो मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं कि प्रथम पीठिका से द्वितीय पीठिका तक जाने वाले ज्ञान को परंपरा कहते हैं। यानी अब प्रथम आदमी से द्वितीय आदमी को प्राप्त होने वाले ज्ञान को परंपरा कहते हैं। उस संदेश को परंपरा कहते हैं। अब हमारी जो परंपराएं हैं, उन सब परंपराओं के अंदर और संस्कारों को सबसे पहले ध्यान में दिया जाना चाहिए, क्योंकि संस्कार, संस्कृति, संस्करण ये तीनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची, ये पर्याय है और क्रियात्मक है। तो संस्कृति भी एक क्रिया है जो मनुष्य के साथ ही जन्म ले लेती है। तो संस्कृति को समझने के लिए, क्योंकि आरंभ में तो जो चीज हमारे साथ ही पैदा होती है, उस चीज को बुद्धिस्ट करना दोबारा, इसका मतलब क्या हुआ कि अज्ञान से जीवात्मा आवृत्त हो गया था और अज्ञान से आवृत्त जीवात्मा को पुनः ज्ञान कराना, ये संस्कृति का मूल काम है। अब संस्कारों की व्याख्या करते हुए और भगिनी ज्योत्सना जी ने कहा कि 3 तरह का संस्कार होता है। दोषों को दूर करने वाला और अतिशयाधायक और हीनांग दूर। ये बहुत सुंदर व्याख्या थी। यही संस्कृति में है। जो संस्कार इस तरह से व्यवहृत होते हैं वो संस्कृति बन जाती, ये इनका कहना था। फिर संस्कारों के अंदर विधि और निषेध 2 चीजें हैं, विधि करना और निषेध करना। अमुक कर्तव्य है, अमुक कर्तव्य नहीं है। फिर एक गृहस्थ को किस तरह से जीवन जीना चाहिए, इस बात को उन्होंने सांस्कृतिक रूप में लेकर के कहा कि पंच सूना गृहस्थस्य। ये मनु जी के शब्दों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि पाप कर्म से मुक्ति के लिए जब तक हमारे कर्म लिप्त हैं, हम कर्म से बद्ध हैं, हम तब तक मुक्ति का साधन नहीं बैठ सकता। इसलिए मुक्ति के लिए निष्पाप होना आवश्यक है। और गृहस्थ के लिए विशेष है। गृहस्थ के लिए विशेष इसलिए है क्योंकि पाप कर्म ही उसी से बनते हैं। बाकी जो कर्म आश्रम है विद्यार्थी का, वो तो केवल विद्या अध्ययन करता है। पाप उससे भी होते हैं लेकिन उससे उतने पाप नहीं। फिर वानप्रस्थी है। वानप्रस्थी जो है वो समझदार होता है, इधर से उधर से दोनों तरफ से अपने को बचाता है। फिर संन्यास्त हो जाता है। संन्यास्त होने के बाद में तो कर्मों को छूट ही जाते हैं कर्म उससे, इसलिए उसको लिप्त होता नहीं है। तो गृहस्थ ही एक ऐसा व्यक्ति बनता है जिसके
सारे कर्म उसको लेपन करते हैं और उनसे मुक्ति करना ये हमारी संस्कृति का काम है। जैसे उन्होंने परंपराओं को लेकर के और हाथ मिलाने की जो प्रक्रिया है, ये हमारे विवाह संस्कार के अंदर हम देखते हैं। और पाश्चात्यों के यहाँ जो हाथ मिलाने की प्रक्रिया है, ये हमारी वैदिक प्रक्रिया है। ये विवाह संस्कार के अंदर पाणी ग्रहण संस्कार, जिसको संस्कार ही कहा, तो ये हमारी संस्कृति भी है। एक बात उन्होंने बहुत ही बेजोड़ कही, वो समीकरण के सिद्धांत। अब समीकरण शब्द को हम समझें तो असमम समम करोति इति समीकरोति, जो समान नहीं है उसे समान बनाना। तो ये गुरुजनों के द्वारा शिष्य या पुत्र आदि को अपने समान बनाना, ये हमारी संस्कृति है। ये बहुत ही अच्छा, आज तक के विश्लेषण में मैंने ये प्रथम बार सुना है। इसी तरह से तिलक धारण की, तो तिलक जो है, यद्यपि वैज्ञानिकता जो भी है सो है, लेकिन ये हमारी एक सांस्कृतिक पहचान अवश्य है। तिलक तिलक श्रेष्ठता का वाचक है और इसका स्थान जो है तिलक का, वो प्राचीन युग के अंदर तिलक नाम ही इसको इसलिए रखा गया कि त्रिपुंड है। ये त्रिपुंड जो है, इसीलिए उसका नाम तिलक रखा गया। और ये उत्कृष्ट जो हमारा अंग है, सर्वोत्तम जो अंग है मस्तिष्क, उसके ऊपर इसको हम रखते हैं। तो ये हमारी संस्कृति की उत्कृष्टता का द्योतक चिन्ह है। फिर इन्होंने एक बात और विशेष कही कि विचारधारा और आचरण, ये संस्कृति ज्ञान के हेतु। हमारी विचारधारा जिस प्रकार के हमारे संस्कार होंगे तदनुकूल होगी, और हमारा आचरण जैसे हमारे संस्कार होंगे तदनुकूल होगा। तो हमारे विचार और हमारे आचरण ही हमारी संस्कृति को परिभाषित करते हैं, परिलक्षित करते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। इस तरह से और भगिनी ज्योत्सना जी ने आज हमको जो उपकृत किया है, इसके लिए मैं कोटिशः साधुवाद उनको देता हूँ और हृदय से अभिनंदन करते हुए ये आकांक्षा करता हूँ कि सदा हम पर इसी तरह से अपना अनुग्रह और प्रेम बनाए रखेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।